ड्राई फ्रूट्स को हम सुपर फूड मानते हैं, लेकिन हर सुपर फूड हर इंसान के लिए सुपर नहीं होता। उम्र, शरीर, बीमारी और लाइफस्टाइल के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स का असर बदल जाता है। आज हम बिना किसी मिथ और मार्केटिंग के साइंस और न्यूट्रिशन के आधार पर जानेंगे कि कौन सा ड्राई फ्रूट सच में फायदेमंद है और कौन सा सिर्फ नाम का हेल्दी है। यह वीडियो आपको ड्राई फ्रूट्स के बारे में इतनी साफ जानकारी देगा कि इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेनेरिकार्ड मेडिसिन द्वारा प्रस्तुत फिट इंडिया हेल्दी इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। क्या आप भी रोज सोचते हैं कि मखाना, बादाम, काजू और बाकी ड्राई फ्रूट्स खाने से सेहत अपने आप अच्छी हो जाती है? लेकिन सच ये है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स जरूरत से ज्यादा ओवररेटेड हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका गलत तरीके से सेवन आपको फायदा नहीं, नुकसान भी दे सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ड्राई फ्रूट्स की सच्चाई, और हाँ, चौथे नंबर वाला ड्राई फ्रूट आपको जरूर चौंकाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मखाने से। मखाना आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। कम कैलोरी, हल्का और आसानी से पचने वाला। यही वजह है कि वजन घटाने वाले लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो मखाना में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और बहुत कम फैट होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मखाना में मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो दिल की सेहत और मसल फंक्शन के लिए अच्छा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि मखाना में ना तो ज्यादा हेल्दी फैट है और ना ही हाई क्वालिटी प्रोटीन। अगर आप सिर्फ मखाना खाकर मसल बनाने, कमजोरी दूर करने या लंबे समय तक एनर्जी पाने की उम्मीद कर रहे हैं तो यह अधूरी डाइट साबित हो सकती है। मखाना अच्छा है लेकिन पूरा समाधान नहीं है। और हाँ, जब बात हो सेहत और दवाइयों की, दवाइयों पर 90% तक की छूट पाने के लिए जेनेरिकार्ड मेडिसिन ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस आते हैं वीडियो पर। दूसरे नंबर पर आता है पिस्ता। पिस्ता उन ड्राई फ्रूट्स में से एक है जो स्वाद के साथ साथ पोषण भी देता है। इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट का संतुलन अच्छा होता है, जिसकी वजह से यह लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो पिस्ता में मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो दिल के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन B6 नर्व सिस्टम और ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा पिस्ता में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो हार्ट रिदम को बैलेंस रखने और शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि पिस्ता खाते समय एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। नमक वाला पिस्ता बीपी और हार्ट से जुड़ी समस्याओं वालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बिना नमक वाला पिस्ता ज्यादा सुरक्षित और बेहतर विकल्प माना जाता है। तीसरा है खजूर। खजूर को नेचुरल एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को बहुत जल्दी ऊर्जा देता है। इसका कारण है इसमें मौजूद नेचुरल शुगर, जो थकान और कमजोरी में तुरंत असर दिखाती है। खजूर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जबकि इसमें फैट और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो खजूर में पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो दिल, मसल्स और ब्लड हेल्थ के लिए फायदेमंद है। कमजोरी, लो एनर्जी या लंबे समय तक भूखे रहने के बाद खजूर शरीर को तेजी से रिकवर करने में मदद करता है, लेकिन यहाँ संतुलन बहुत जरूरी है। खजूर में शुगर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए डायबिटीज वाले और वजन कम करने वाले लोगों को इसे सीमित मात्रा में ही शामिल करना चाहिए। चौथी ड्राई फ्रूट है काली किशमिश। काली किशमिश को खास तौर पर ब्लड हेल्थ के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाने और शरीर की कमजोरी कम करने में मदद करता है। काली किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटेशियम भी पाए जाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और बीपी को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सुधारने और आंतों की सफाई में मदद करता है। यही वजह है कि कई लोग काली किशमिश को रात में पानी में भिगोकर सुबह खाना पसंद करते हैं। इससे न सिर्फ पाचन बेहतर होता है, बल्कि पोषक तत्व भी शरीर में अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं। हालांकि काली किशमिश में भी नेचुरल शुगर होती है, इसलिए इसका सेवन भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। पांचवी है चिया सीड्स। चिया सीड्स को सुपरफूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 चीजें बहुत मजबूत हैं: फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स। चिया सीड्स पाचन को बेहतर बनाते हैं, ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देते हैं और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों और मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि चिया सीड्स को सूखा खा लेते हैं।
सूखे चिया सीड्स शरीर में पानी सोख लेते हैं, जिससे गैस, ब्लोटिंग और कब्ज हो सकता है। सही तरीका यह है कि चिया सीड्स को पानी में भिगोकर या दही में मिलाकर खाया जाए। अगला है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स को अक्सर दिल के लिए अच्छा बताया जाता है। इसका कारण है इसमें मौजूद विटामिन ई, जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। सनफ्लावर सीड्स में हेल्दी फैट, थोड़ा प्रोटीन और सेलेनियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई छुपी है। सनफ्लावर सीड्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है। अगर ओमेगा 6 ज्यादा और ओमेगा 3 कम हो जाए तो शरीर में सूजन बढ़ सकती है। इसलिए सनफ्लावर सीड्स फायदेमंद हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। इन्हें रोज बड़ी मात्रा में खाना लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकता है। 7वां ड्राई फ्रूट है अखरोट। अब बात करते हैं उस ड्राई फ्रूट की जिसे सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है। अखरोट दिखने में दिमाग जैसा होता है और सच में यह दिमाग के लिए अच्छा भी है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। यह दिल की सेहत, ब्रेन फंक्शन और सूजन कम करने में मदद करता है। लेकिन यहीं पर लोग चौंकते हैं। अखरोट बहुत हाई फैट और हैवी होता है। कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए रोज ज्यादा अखरोट खाना पेट भारी, गैस और अपच पैदा कर सकता है। अखरोट बेहद फायदेमंद है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं और हर मात्रा में भी नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। 8वां ड्राई फ्रूट है बादाम। बादाम सबसे ज्यादा खाया जाने वाला ड्राई फ्रूट है और इसका कारण भी सही है। बादाम में प्रोटीन, हेल्दी फैट और विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है। यह स्किन, ब्रेन, मसल्स और हार्मोन बैलेंस के लिए फायदेमंद है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम हड्डियों और नर्व सिस्टम को मजबूत करते हैं। लेकिन बादाम का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे भिगोकर खाया जाए। सूखा बादाम पचाने में मुश्किल होता है और उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। भिगोया हुआ बादाम ज्यादा असरदार और सुरक्षित है। अब 2 ड्राई फ्रूट्स बाकी हैं और अंत तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि आपके शरीर के लिए कौन सा सही है। 9वां ड्राई फ्रूट है काजू। काजू सबसे स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स में से एक है, लेकिन यही वजह है कि यह सबसे ज्यादा ओवररेटेड भी है। काजू में फैट और कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इसमें कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं। लेकिन मात्रा का ध्यान न रखा जाए तो वजन तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज, मोटापा या फैटी लिवर वालों के लिए काजू सीमित मात्रा में ही सही है। काजू बुरा नहीं है, लेकिन रोज और ज्यादा खाना सेहत के लिए सही नहीं है। 10वां और आखिरी ड्राई फ्रूट है अंजीर। अंजीर को पाचन का दोस्त कहा जाता है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो कब्ज और आंतों की सफाई में मदद करता है। अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों और ब्लड हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लेकिन अंजीर में नेचुरल शुगर भी ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटीज वालों को अंजीर सीमित मात्रा में और भिगोकर ही खाना चाहिए। तो क्या ड्राई फ्रूट्स ओवररेटेड हैं? नहीं, लेकिन बिना समझे, बिना मात्रा जाने और बिना शरीर को समझे खाने पर ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। हर ड्राई फ्रूट का रोल अलग है और हर शरीर की जरूरत भी अलग। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि आपकी उम्र, वजन और हेल्थ के हिसाब से कौन सा ड्राई फ्रूट आपके लिए सही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने का यही फायदा था। सेहत में सुधार जानकारी से आता है, सिर्फ आदतों से नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जेनरिक आर्ट मेडिसिन, वही काम, सही दाम।